देखिए, सब लोगों को मालूम है कि होना कुछ नहीं है, इसलिए कुछ बोलते रहो। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, और दूसरी ओर अपने लोगों से कहवाते हैं कि कभी संयोजक बना दीजिए, कभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दीजिए। बिल्कुल, जो गठबंधन, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की स्थिति की बात कीजिए तो उसके अंदर एकदम सिर फुटौल की स्थिति है। कोई बैठक में जाता है तो खड़गे साहब का नाम बता देता है, कोई बाहर निकलता है तो विरोध करता है, कोई किसी का नाम कहता है। कुल मिलाजुलाकर सब लोगों को मालूम है कि होना कुछ नहीं है, और जब होना कुछ नहीं है तो चलो जिसका नाम बोलना है बोलते रहो। पूरे देश की जनता जानती है कि इस गठबंधन का कोई राजनीतिक मतलब नहीं होना है चुनाव में। एनडीए गठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह मालूम है इंडिया गठबंधन के लोगों को भी, इसलिए ऐसी स्थिति है। जदयू कह रहा है कि बिहार में सीट के बंटवारा को लेकर के काफी प्रेशर बना रहा है कि अब तक हो जाना चाहिए था, लेट हो रहा है। 16 तो हमारे सिटिंग सांसद हैं, वो उस पर तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस अगर ज्यादा मांगती है तो वो राजद से बात करो। तो आखिर क्या ये चल रहा है यहाँ के? देखिए, ऐसे गठबंधन थोड़े चलता है। हालांकि अब जिस गठबंधन का मामला है उससे मेरा क्या मतलब, लेकिन ऐसे थोड़े चलता है कि आप खुट्टा गाड़ दीजिएगा और कहिए कि हमारा खुट्टा तो यही रहेगा, अब आप आइए समझौता की बात करने के लिए। तो खुट्टा गाड़ कर समझौता की बात नहीं होती है, लेकिन लोग कर रहे हैं, अब उनका मामला है। नालंदा से सांसद है कौशल, उन्होंने राम मंदिर के लिए जो निमंत्रण मिल रहा है, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, उसको लेकर के अब शब्द बोले हैं। उन्होंने कहा है कि किसी के बेटे की शादी है कि निमंत्रण आएगा, और किसी के बाप का श्राद्ध या श्राद्ध है कि निमंत्रण आएगा। क्यों हमको जाना होगा, हम जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। पता नहीं अब इस तरह का स्टेटमेंट का क्या मतलब है। लेकिन साधु संत इस पर नाराज हो गए हैं, इस तरह के श्राद्ध शब्द को लेकर के। ये राम मंदिर का मामला स्वाभाविक है नाराजगी ना। अब इस तरह की बात लोग बोलते क्यों हैं तो वही समझ पाएंगे। स्वाभाविक है, जो लोग नाराज हो रहे हैं मंदिर के निर्माण में या इस आयोजन में जो लोग लगे हुए होंगे उनको तो बुरा लगेगा। ईडी की टीम पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है, दौड़ा करके पीटा गया है, अधिकारियों का सिर फट गया है। आखिर यह हो क्या रहा है? अराजकता का माहौल है बस, और किसी तरह से अंदर गुस्सा हो रहा है। भाई, आप लूट कर अगर रखे हुए हैं तो ईडी अगर जांच कर रहा है तो करेगा ना। आप अगर ईमानदार हैं तो आप अपना दस्तावेज दीजिए, हम ईमानदार हैं, साबित कर दीजिए, तो उसके बाद कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अब कोई जांच एजेंसी आवे और उसके खिलाफ इस तरह से घातक हमला हो, यह तो कहीं से उचित नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राम मंदिर, अयोध्या में मंदिर बनाने से अच्छा है कि हॉस्पिटल, स्कूल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो बनता। भाजपा कहे कि आज तक 1.5 साल का कार्यकाल स्वास्थ्य मंत्री का हुआ, एक भी ये हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल ठीक बात है। आखिर जहां इनकी जवाबदेही है हॉस्पिटल बनाने की, गरीब लोगों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करने की, वहां तो कुछ कर नहीं रहे, और कहीं और कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। मंदिर के बारे में अगर इतना ही है तो खुद उनको बताना चाहिए कि खुद उनके पिताजी, बाकी परिवार के लोग जाकर तिरुपति में माथा क्यों छिलवा रहे हैं। मंदिर के बारे में अगर यही सोच है तो वहां जाकर माथा क्यों टेक रहे हैं, कामाख्या जाकर पूजा क्यों कर रहे हैं, यह तो उनको बताना पड़ेगा। देखिए, सारी चीजें अपनी जगह है। धार्मिक कार्यक्रम भी चलता है, किसी धर्म से संबंधित हो, जो सरकार की जवाबदेही है जनता के कल्याण के लिए काम करना, वह भी होना चाहिए।
लेकिन अब मंदिर नहीं बनाकर यह कर लीजिए, यह नहीं करके वह कर लीजिए। मंदिर बनाने वाले मंदिर भी बनाएंगे, मस्जिद बनाने वाले मस्जिद भी बनाएंगे, और सरकार का काम है अस्पताल, स्कूल, तो सरकार को यह काम भी करना चाहिए। बिहार महागठबंधन सरकार में क्या आखिर चल रहा है? नीतीश जी तो नाराज थे संयोजक और पीएम कैंडिडेट को लेकर के। तेजस्वी बार बार उनके घर अब बनाने जा रहे हैं। लालू जी से नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है। किसी एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा भतीजा किसी सरकारी कार्यक्रम में देख नहीं रहे हैं। देखिए, कुल मिला जुलाकर अब जो स्थिति है, जितना बाहर दिख रहा है उससे ज्यादा भयंकर और खतरनाक स्थिति उन लोगों की अंदर है। जो कुछ भी आपस में इन लोगों ने तय किया था गठबंधन बनाते समय, कहीं अब न तो आरजेडी के लोग संतुष्ट हैं, न जेडीयू के लोग संतुष्ट हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ के आधार पर आधारित है। कोई देश की राजनीति के हिसाब से, समाज के हित के हिसाब से इनका गठबंधन नहीं है। गठबंधन है स्वार्थ के आधार पर आधारित। तो स्वार्थी लोग जुटेंगे तो इसी तरह की स्थिति होगी।